ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं कल नहीं आ पाऊंगा। कल नहीं आ पाओगे आप? क्या हो गया? कल और संडे को। संडे को भी नहीं आ पाओगे? संडे को तो स्पेशल वाला सेशन होगा 5 o'clock वाला। हाँ दीदी, दीदी ट्राई करूंगा बट मे भी नहीं आ पाऊंगा। और कल तो बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, फिर आप रिकॉर्डिंग में सुनना है ना इसको। ठीक है दीदी। हाँ दीदी, मैं मंडे को भी नहीं आ पाऊंगा। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करें, हम लोग स्टार्ट करें कि वेट करें? हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? तो कल हम सतयुग के बारे में जान रहे थे ना। ठीक है तो दीदी। सतयुग, हमें वो वाली स्टोरी याद है आपको जो हमने पहले सुनी थी स्टार्टिंग में, एक बच्चे वाली जो खेलने के लिए जिद करता है, फिर जाता है, पूरा दिन खेलता है। याद है वो स्टोरी माहिर आपको? दीदी थोड़ा थोड़ा याद है। तो वही स्टोरी से हम इसको पूरे को रिलेट करेंगे कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो सतयुग में हमने देखा था कि कितने 8 जन्म होते हैं। तो हमने जन्माष्टमी के बारे में सीखा था कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं हम। वो बात समझ में आई थी? जन्माष्टमी का क्या पूरा बात है, वो जन्माष्टमी हाँ क्यों दीदी। करते हैं? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा थी। तो हम ओम सतयुग। शांति दीदी। ओम शांति। चार्वी कैसे हो? दीदी मैं ठीक हूँ। ये तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना। सतयुग में हम लोग ने देखा था कि श्री कृष्णा को हम जो डिनोट करते हैं, तो वो हाईएस्ट सोल, हाईएस्ट पावर की सोल थे, जो फर्स्ट सोल सतयुग में आती है इस धरती पर। उनको हम श्री कृष्णा के नाम से आज जानते हैं, पर उनका नाम उस समय कुछ और होता है। तो जो हमने स्टोरी सुनी थी वो बच्चे वाली, जो सुबह खेलने के लिए जाता है नीचे मम्मी से जिद करके, तो ये स्टोरी से हम रिलेट करेंगे कि जब सतयुग में सोल्स नीचे आती हैं परम धाम से, तो क्या होता है तब? मान लीजिए कि दिन होता है धरती पे, जैसे उस टाइम की सुबह होती है, तो ये भी धरती पे सुबह का टाइम है। जो सतयुग है ये मॉर्निंग का टाइम है। तो सभी कुछ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि धरती भी एकदम नई होती है, सारी चीजें भी नई होती हैं, प्रकृति भी नई होती है, सब चीजें 100% प्योर फॉर्म में होती हैं, और सोल्स भी 100% प्योर होती हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सतयुग का एंड होने लगता है, तो 9 लाख से 2 करोड़ तक पहुंच जाती हैं सोल। और हमने ये भी देखा था, जो सतयुग में जो राजा रानी बनते हैं, जो महाराजा महारानी होते हैं, उनको लक्ष्मी नारायण बोला जाता है। लक्ष्मी और नारायण के नाम से उनको जानते हैं। तो जो भी 8 जन्मों में जो भी राजा रानी बनते हैं, हम सभी को लक्ष्मी और नारायण के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो एक तरह की एक पोस्ट दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि किंग के आगे कोई पोस्ट लगा देते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कि बाहर के देशों में भी, जैसे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ऐसे नाम दे दिए जाते हैं ना, कि एक ही नाम को फर्स्ट सेकंड लगा के बोलते हैं। ऐसा सुना आपने? किसी ने सुना है इस बारे में? जैसे किंग जॉर्ज द फर्स्ट, किंग जॉर्ज द नहीं फोर्थ, दीदी। ऐसा नहीं सुना है? तो जैसे वहां पे भी क्या होता है कि वो एक नाम फिक्स कर देते हैं, उस सीट पे जो भी बैठेगा उसको वही नाम दिया जाएगा, जो राजा की सीट पे बैठेगा। उसी तरीके से सतयुग में भी ऐसा ही होता था तब,
कि जो भी राजा रानी बनते थे उसको हम आज लक्ष्मण नारायण के नाम से बोलते हैं, उनका कैरेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो राजा रानी थे वो क्या थे, कंबाइंड रूप में वो विष्णु होते हैं। विष्णु का कंबाइंड रूप यानी कि लक्ष्मी और नारायण का रूप होता है। तो विष्णु का क्या काम होता है, विष्णु का काम होता है कि सभी आत्माओं की पालना करने का। तो हमने तीन देवताओं को हम देखते हैं, त्रिदेव के नाम से हम जिनको जानते हैं। तो उनका क्या नाम है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जानते हैं आप ये त्रिदेव कौन होते हैं? सुना है आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में? किसी ने सुना है कि नहीं सुना? दीदी मैंने खाली नाम सुना। सुना है ना ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में नाम? हाँ दीदी। इन तीनों का रोल क्या होता है ये भी हम आगे जाके डिटेल्स में देखेंगे कि क्या क्या इनके रोल्स होते हैं। दीदी महेश मतलब भोलेनाथ ना? नहीं, महेश एक्चुअली में जो आजकल हमको दिखाते हैं वो शंकर जी को महेश के नाम से दिखाया जाता है, क्योंकि उनका रूप क्या दिखाते हैं शंकर जी, यानी कि शंकर जी की क्या दिखाते हैं कि यहाँ पे त्रिनेत्र दिखाते हैं, कि ऐसा बोलते भी हैं कि जब शंकर जी की तीसरी आंख खुलती है तो धरती का विनाश हो जाता है, उनको जब गुस्सा आता है। तो ऐसा सुना है आपने? जी हाँ जी। तो उसका मतलब क्या होता है, शंकर कोई इंसान या देवता का नाम नहीं है, शंकर हमारी स्टेट है, सोल की अवस्था है। यानी कि शंकर का क्या रोल है, अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर डिटेल में हम तीनों के बारे में बाद में समझेंगे कभी। तो अभी मैं बताती हूँ कि शंकर क्या है। शंकर यानी कि जो विनाश करता है, हमको ऐसा दिखाया जाता है। और शंकर को कैसे कपड़ों में दिखाया जाता है, एकदम वैरागी टाइप के, साधु महात्मा के, मतलब चीते की खाल पहना हुआ होता है उन्होंने खाली, है ना, बॉडी पे, और बिल्कुल बाल भी बिखरे हुए, और सांप उनके ऊपर लिपटे हुए होते हैं, और राख लगी हुई होती है। ऐसा ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं ना शंकर जी का। तो शंकर जी की तीसरी आंख जब खुलेगी तो धरती का विनाश होगा, ऐसा हम सुनते हैं। तो इसका ये मतलब है कि तीसरी आंख यानी कि हम सोल्स की, हमारी सोल की स्थान यहाँ पर है, हमने जाना है। और ये चक्रा, जब हम चक्रास पढ़ेंगे आगे, चक्रास का भी चैप्टर हम लेके आएंगे, तो हमारी पूरी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं टोटल, जिनको अगर हम एक्टिवेट कर लें पूरी तरीके से तो हम परफेक्ट, हमारी बॉडी हो जाती है और हमारी सटल बॉडी भी परफेक्ट हो जाती है। तो जो 7 चक्रास है उसमें जो यहाँ पे चक्रा होता है, 6th चक्रा, उसको हम आज्ञा चक्रा बोलते हैं, जो हमारा सोल का भी स्थान है। तो ये बताया जाता है तीसरी आंख यानी कि उस चक्रा के बारे में बात होती है कि जब हमारी तीसरी आंख एक्टिवेट हो जाती है तब हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हैं, जब हम जान लेते हैं कि हम सोल है मतलब कि, और जब हम ये जान लेते हैं परमात्मा से हमें ज्ञान मिलता है, तो फिर उसके बाद ये सारा जो संगम युग का समय है, जो कलयुग के लास्ट का समय है, तो जैसे जैसे हम ज्ञान लेके अपने आप को परिवर्तन करते जाएंगे वैसे वैसे सतयुग लाने की हम तैयारी करेंगे। एक साइड पे तो ये प्रोसेस चलेगा और एक साइड पे डिस्ट्रक्शन का, यानी कि जो बाकी की आत्माएं हैं, बाकी की जो बचेंगी सोल्स 9 लाख के अलावा, मतलब 33 करोड़ के अलावा, क्योंकि सिर्फ 33 करोड़ सोल्स तक ही ये ज्ञान को पहुंचना है ना। तो उसके अलावा जो सोल्स हैं वो सब तो ऐसे ही परम धाम जाने ओम वाले। शांति दीदी। ओम शांति आर्या। शांति दीदी। ओम शांति सभी को। तो जो बाकी की जो सोल्स हैं उनको परम धाम ऐसे ही जाना है, तो क्या होगा, उनके लिए डिस्ट्रक्शन होगा पूरी दुनिया में। पर जो 33 करोड़ सोल्स हैं जो ज्ञान में चलेंगी, उनके लिए ये परिवर्तन का समय है, चेंज का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो इसलिए 2 पार्ट एक साथ चलेंगे इस धरती पे। एक तरफ तो सत्युग आने की तैयारी होगी और एक तरफ इस कलयुग को एंड करने की, सृष्टि को खत्म करने की। सृष्टि खत्म करना मतलब कि ये अर्थ कभी खत्म नहीं हो सकती, ये अर्थ तो एज इट इज रहेगी, ये लैंड तो एज इट इज ही रहेगा। बस यहाँ पे वापस से स्टार्ट होगी हमारी लाइफ, वापस से स्टार्ट होगी पूरी ये लाइफ साइकिल है, जो टाइम साइकिल है, ये वापस से रिवाइव होके स्टार्ट होगी सतयुग से। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई घर है वो बहुत पुराना हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको
रिकंस्ट्रक्ट कराना होता है हमें। तो जो वो जिस लैंड पे वो घर है वो लैंड तो वहीं रहता है, पर हम उस घर को पूरा से पहले डिस्ट्रक्ट करते हैं, पूरा से तोड़ते हैं, है ना, करते हैं, ऐसा देखा है आपने, और फिर उस जगह पे नया घर बना देते हैं, ऐसा होता है ना। बताइए आप लोग, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ दीदी। तो इसका क्या मतलब है कि ये धरती तो एज इट इज धरती अपनी जगह पे ही रहने वाली है, पर जो पूरी लाइफ साइकिल है ये पूरी वापस से रिन्यू होके आने वाली है, क्योंकि अब का जो समय है सोल्स पूरी तरीके से डिप्लीट हो चुकी है, उनकी एनर्जी लेवल पूरी खत्म हो चुकी है, बाहर प्रकृति बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो वापस से रिवाइव होने की जरूरत है ना सब चीजों को। तो इसीलिए ये पूरा प्रोसेस हर साइकिल में किया जाता है ना। तो फिर हमने क्या देखा कि जब सतयुग का एंड जब होने वाला होता है, सतयुग के एंडिंग आते आते सोल्स 9 लाख से 2 करोड़ तक बढ़ जाती हैं। सतो प्रधान सोल्स होती है, मतलब कि जो हमारे 7 सोल के गुण हमने पढ़े, 7 वर्चूज पढ़े सोल के, हर पल वो सोल्स उन्हीं गुणों में, उन्हीं स्पिरिचुअल लॉज से ही चलती थी, उनके अंदर कोई भी वाइसेस, कोई भी बुराइयां थी ही नहीं, और वो भी हाईएस्ट लेवल उनका था, सोल्स के गुणों का भी, सतो प्रधानता का भी हाईएस्ट लेवल पे थे, सतो गुणों में वो हाईएस्ट लेवल पे थे, तो इसीलिए सतो प्रधान सोल्स थी। फिर उसके बाद जब त्रेता युग स्टार्ट होता है तो तब क्या होता है, सोल जो है वो सतोगुणी हो जाती है, क्योंकि उनकी कलाएं 16 से 14 तक आ जाती हैं। तो 16 से 14 आने का मतलब कि कलाओं का कोई नंबर नहीं है, कल जैसे कि हमने देखा था, ये परफेक्शन की डिग्री को बताया जाता है, यानी कि 100% जो चीज सही होती है या अच्छी होती है उसको 16 कला बोला जाता है। 16 का फिगर जो है ये परफेक्शन का फिगर माना जाता है, ये कोई नंबर नहीं है कि 16 कलाएं मतलब कि 16 गुण होंगे या ऐसा कुछ नहीं है, परफेक्शन का नंबर बताया जाता है। तो जैसे कि 2 कलाएं थोड़ी सी कम हो गई, तो यानी कि सतो प्रधान से सोल सतोगुणी हो गई, यानी कि सतोगुणी तो पहले भी थी, पर सतो प्रधान मतलब कि उन 7 गुणों में भी वो प्रधानता थी, मतलब कि हाईएस्ट लेवल पे थी, जो कि अब लेवल परसेंटेज गुणों का थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, पर थी अभी भी वो गुणों में ही, उनके अंदर कोई वाइसेस अभी तक भी नहीं आए थे। फिर उसके बाद पहले की सूर्य क्या बोलते हैं, सूर्यवंशी बोलते थे पहले सतयुग में, और त्रेता युग जब आता है तो चंद्रवंशी बोलते हैं। तो चंद्रवंशी राजाओं को किस तरह हमारे ग्रंथों में भी दिखाया गया है कि हम राम जी को चंद्रवंशी बताते हैं, राम और सीता का युग बोलते हैं त्रेता युग को। तो यानी कि जैसे पहले जैसे पहले कृष्णा और राधा और लक्ष्मी और नारायण से नारायण के कैरेक्टर्स को डिनोट किया गया था, सोल्स के कैरेक्टर को, उसी तरीके से त्रेता युग में सीता और राम से डिनोट किया जाता है, यानी कि हाईएस्ट लेवल से थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है गुणों का, पर होती वो अभी भी सतो गुणों में ही है सोल्स। तो इसलिए चंद्रवंशी बताते हैं इनको। फिर उसके बाद बताते हैं कि जब हमने देखा कि जन्माष्टमी हम मनाते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि राम नवमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं ना हम। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्यों मनाते हैं हम रामनवमी? कोई बताएगा? कोई जानता है क्यों मनाते हैं हम रामनवमी? क्योंकि वो नवमी को आती है, ऐसा ऐसा बोलेंगे? नवमी को नहीं आती रामनवमी, क्योंकि जब हमने श्रेष्ठ आत्मा के 8 जन्मों को जन्माष्टमी से मनाया, जन्माष्टमी से उसको बताया, तो उसके बाद जो ये राम जी से डिनोट किया गया ना नेक्स्ट युग की आत्माओं को, त्रेता युग की, तो ये 9वां जन्म जो था ये भी बहुत श्रेष्ठ जन्म था। त्रेता युग का भी जन्म, सारे जन्म बहुत ही श्रेष्ठ थे, तो ये जो 9वां जन्म हुआ ये भी बहुत श्रेष्ठ था, बहुत हाई था, बहुत अच्छा था, प्योर था, तो इसीलिए इसको भी 9वें जन्म को भी रामनवमी के नाम से हम मनाते हैं आज। फिर हम देखते हैं कि जब थोड़ा सा सोल की पावर्स थोड़ी कम होने लगी, तो फिर क्या हुआ कि उनकी एज भी
थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। एवरेज एज भी थोड़ी 150 इयर्स की जगह 125 इयर्स होने लगी। तो क्या हुआ फिर, जन्म कितने हो गए, 8 जन्मों की जगह, जैसे पहले तो 150 इयर्स की थी, तो 1250 को अगर डिवाइड करें 150 इयर्स से तो 8 जन्म होते थे। फिर अब 1250 इयर्स को अगर हम 12 जन्मों से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, यानी कि त्रेता युग में आत्माओं के 12 जन्म होते थे। फिर सोल्स क्या होता है, 2 करोड़ से स्टार्ट होता है त्रेता युग, और करते करते जब त्रेता युग का एंड आता है तो क्या होता है, सोल्स कितनी बढ़ जाती हैं, 33 करोड़ तक पहुंच जाती हैं। यानी कि जो ये पूरा हेवन का पीरियड है, जो ये पूरा स्वर्ग का पीरियड है, ये पीरियड में वही सोल्स जन्म लेती हैं जिन्होंने आज अपने ऊपर काम किया है। जो हम आज ये ज्ञान लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन्हीं को ये हेवन के जन्म मिलते हैं। बाबा बोलते हैं, परमात्मा बताते हैं कि ये हमारा राजाई जन्म होता है। मतलब कि वो बताते हैं कि ये राजाई लाइफ है हमारी, जिसमें हमें बिना किसी टेंशन के, कोई काम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं, बस स्वर्ग में जैसे रहते हैं वैसे ही रहना होता है। तो बाबा ये बताते हैं कि सारा काम हमें अभी करना है, अगर हमें वहां जाना है तो, है ना। सिर्फ एक जन्म हमको मेहनत करनी है और आगे के 20 जन्म के लिए हमें राज करना है इस धरती पे। अच्छा है ना ये ऑफर, अच्छा है कि नहीं बताइए। किसी को अच्छा नहीं लगा ऑफर यहाँ पे परमात्मा का, है ना। नहीं दीदी, नहीं लगा अच्छा, दीदी नहीं अच्छा दीदी अच्छा लगा। अच्छा लगा ना। तो हम अपने ऊपर काम करना है सभी को, है ना, ताकि हमें 20 जन्मों तक क्या करने को मिलेगा, राज करने को मिलेगा, है ना। तो फिर ये जो स्वर्ग का टाइम है, इसको डे ऑफ ब्रह्मा शिवालय बोलते हैं। तो शिवालय मतलब कि भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया, परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया, शिव परमात्मा ने, हम उन्हीं ज्ञान को धारण करके अभी ट्रांसफॉर्म होके उन्हीं गुणों में आ गए, और फिर आगे जाके भी उन्हीं गुणों के हिसाब से हम रहेंगे पूरे स्वर्ग के समय में। तो इससे शिवालय बोला जाता है उसको। और डे ऑफ ब्रह्मा मतलब कि ये जो दिन और रात होता है, तो ये जो सतयुग और त्रेता युग का टाइम बताया जाता है, ये दिन का टाइम हम बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम सब कुछ अच्छा है, दिन का टाइम है, उजाला है, सब कुछ नया है, प्योर है, तो ये डे बोला जाता है इस टाइम को, दोनों को मिला के। फिर आगे आगे जैसे त्रेता युग जाता है तो 33 करोड़ जो सोल्स हैं क्या होती हैं वो, उसके अलावा भी और सोल्स नीचे आने लगती हैं, है ना। तो वो सोल्स कैसी होती हैं, वो थोड़ी और लो पावर की होती हैं, उनकी सोल पावर और कम होती है। तो फिर धरती पे क्या होने लगता है, सब कुछ दो दो में बढ़ जाता है, यानी कि द्वापर युग आ जाता है। द्वापर यानी कि हर चीजें दो में बढ़ जाती है, जैसे कि सच और झूठ हो जाता है, दुख और सुख हो जाता है, अच्छाई और बुराई हो जाती है। तो धीरे धीरे वाइसेस भी आने लगते हैं, जैसे जैसे वो कम पावर की आत्माएं नीचे आती हैं, तो उनके साथ साथ धरती पे वाइसेस भी बढ़ने लगते हैं। फिर क्या होता है कि हम परेशान होने लगती हैं सोल्स, तो धीरे धीरे वो परमात्मा को याद करने लगती हैं। तो उस टाइम पे सबसे पहले भक्ति शुरू होती है द्वापर युग में। तो भक्ति किसकी करते हैं वो, शुरू में सिर्फ एक ही की भक्ति होती थी, यानी कि शिवलिंग की। तो जो इंडिया में जो सबसे पुराने मंदिर हम देखते हैं वो सारे शिवलिंग हैं, शिव परमात्मा के ही मंदिर है, वहां पे शिव की ही पूजा होती थी। जैसे अमरनाथ, सोमनाथ, ये सारे जो मंदिर हैं यहाँ पे शिवलिंग की ही पूजा होती थी, जो सबसे पुराने मंदिर हैं। पर धीरे धीरे जैसे और ज्यादा बुराइयां बढ़ने लगी, हम लोग और कॉन्शियसनेस में आ गए, तो लोगों को क्या जरूरत लगने लगी कि वो भी किसी बॉडीली फिगर को ही ढूंढने लगे परमात्मा के रूप में। तो उन्होंने अलग अलग मूर्तियां बनानी स्टार्ट कर दी, उनको जैसी स्मृति आई उन्होंने वैसी मूर्तियां या फोटोज बनानी स्टार्ट कर दी और उनको पूजना शुरू कर दिया, है ना। और फिर क्या हुआ, जब फिर जो उसके अंदर क्या हुआ, और ज्यादा कलाएं हमारी कम होने लग गई। तो यानी कि जब सृष्टि चक्र का आधा समय निकल गया, जब सतयुग और त्रेता युग खत्म होता है, तो
है ना। तो आधा समय निकल गया, तो 16 कलाओं से 8 कलाओं तक आ गई आत्माएं। और क्या होने लगा, उनकी लाइफ भी और कम होने लगी, क्योंकि वहां पे जैसे सतयुग और त्रेता युग में तो हम अपने इच्छा से शरीर छोड़ के नया कॉस्ट्यूम लेते थे, नया बर्थ लेते थे, हमें पता होता था, हम सोल कॉन्शियसनेस थे, सोल कॉन्शियसनेस में रहते थे। पर यहाँ पे क्या हो गया, बुराइयां आने लगी, तो अकाले मृत्यु भी शुरू हो गई, यानी कि अनटाइमली डेथ शुरू हो गई। तो एज भी कम होने लग गई लोगों की, तो अप्रोक्सीमेट एज का फिगर भी कम हो गया, क्योंकि मृत्यु भी कोई फिक्स नहीं थी, कभी भी किसी की भी मृत्यु होने लग गई थी, है ना। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस से हम हट गए थे, तो हम अपने मर्जी से शरीर नहीं छोड़ सकते थे, फिर हम विकारों के वश या किसी बीमारियों से, ऐसी ऐसी चीजों से हमारी अनटाइमली डेथ्स होने लग गई थी। तो फिर द्वापर युग में टोटल फिर हमारे 21 जन्म होने लग गए, है ना। तो 21 जन्म ये हुए, प्लस 12 त्रेता के और 8 हुए सतयुग के, तो टोटल कितने हो गए अभी तक बताइए। कौन बताएगा कितने हो गए अभी तक के बर्थ हमारे तीनों युगों को मिला के। दीदी 84 या 86? क्या 84 या फिर 86? नहीं, अभी तो हमने 3 युगों को ही देखा है ना, तो 3 युगों को मिलाकर कितने हुए, सतयुग में 8, त्रेता में 12 और द्वापर में 21, तो ये टोटल कितना हुआ। अरे इतना इजी कैलकुलेशन है, किसी को नहीं आ रहा। हाँ 41, दीदी 8, 41? हाँ 8 + 12 20 प्लस ये 21 द्वापर के, यानी कि 41 हो गए। तो द्वापर खत्म हुआ, तो क्या हुआ, हमें और ज्यादा हम ढूंढने लग गए भगवान को, क्योंकि दुख भी पड़ रहे थे, तो हम लोगों के अंदर भी भगवान ढूंढने लग गए। हमने गुरु बनाना शुरू कर दिया, जो और आत्माएं आ रही थी, हमने जो थोड़ी हाई पावर की आत्माएं थी, जिनके अंदर थोड़ी शक्ति थी, हम उनको फॉलो करने लग गए थे, हम उनको गुरु बना के उनको पूजने लग गए थे। तो ऐसी ऐसी चीजें होने लग गई, और रिलीजन्स अलग अलग बनाने लग गए हम। फिर ऐसे ही ये करते करते कलयुग आ गया, तो कलयुग में इतने सारे रिलीजन्स बन गए, जबकि ये सारी महान आत्माएं क्या बताना चाह रही थी हमें, तो परमात्मा के बारे में ही बता रही थी, पर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होने की वजह से हम उन्हीं को ही भगवान समझ के उन्हीं की पूजा करने लग गए, है ना। तो ये जो द्वापर और कलयुग का जो समय है, इसको हेल बोला जाता है, यानी कि नरक, यानी कि नाइट बोला जाता है इसको। नाइट क्योंकि सुबह का समय खत्म, अब रात की ओर धरती आ गई थी, क्योंकि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डिप्लीट होने लग गई थी, प्रकृति भी डिप्लीट होने लग गई थी, है ना। हम कलयुग में आके हम हर किसी की पूजा करने लग गए थे, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो, कोई इंसान हो, गुरु हो, मूर्ति हो, हम हर किसी की, पत्थर की भी पूजा करने लग गए थे जैसे जैसे कलयुग शुरू हुआ। तो और ज्यादा बुराइयां भी शुरू हो गई, क्योंकि फिर जो बाकी बची हुई जितनी सोल्स थी, बहुत जल्दी जल्दी वो परम धाम से नीचे आने लगी, क्योंकि ऐसी सोल्स ज्यादा थी। क्योंकि जो हाई पावर की सोल्स थी वो तो सिर्फ 33 करोड़ ही है, बाकी सब तो लो एनर्जी वाली है ना, सोल पावर जिनकी कम है। तो हमने ये पढ़ा था कि जैसी प्रकृति उस टाइम पे होगी, जैसी वाइब्रेशंस अर्थ पे होंगी, वैसी ही सोल्स अट्रैक्ट होके परमधाम से नीचे आएंगी। तो जब धरती की वाइब्रेशंस भी लो होने लग गई कलयुग में, और ज्यादा बुराइयां बढ़ गई, क्राइम बढ़ने लगे, तो क्या होने लगा, जो ऊपर परमधाम में लो फ्रीक्वेंसी की सोल्स थी, वो सब अट्रैक्ट होके जल्दी जल्दी नीचे आने लग गई परमधाम से। तो फिर और ज्यादा उनके आने से और ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई, है ना। तो फिर क्या होने लगा, सारी सोल्स तमो प्रधान हो गई। तमो प्रधान मतलब तामसिक, तामसिक यानी कि लो एनर्जी वाली।
तो कलयुग को फिर बोला जाता है शूद्र वंश, यानी कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी के सोल्स वहां पे आते हैं। और उनकी जो कलाएं थी वो अब 0 या 1 या 2, सिर्फ इतनी ही कलाएं रह गई थी। जैसे हम बोलते भी हैं, कई लोगों को आपने सुना होगा कि कोई बहुत बुरा इंसान है, कोई अच्छा इंसान नहीं है, किसी की बात हम करते हैं तो कोई ऐसे बोल देता है कि मान लीजिए कि उसमें मान लो कि 100 बुराइयां हैं, पर कम से कम एक अच्छाई तो होगी, उसमें एक अच्छी बात तो होगी। ऐसा सुनते हैं हम, बोलते हैं ना किसी के लिए। हाँ जी दीदी। दीदी। तो इसका क्या मतलब है कि अब सोल्स में सिर्फ 1 या 2 ही अच्छी बातें रह गई हैं। उनकी सोल पावर इतनी कम हो गई है कि कलाएं भी इतनी कम हो गई है कि 0, 1, 2 इतनी कलाएं ही रह गई हैं सोल्स के अंदर। और पॉपुलेशन बढ़ के 700 करोड़ तक पहुंच जाती है, ज्यादा, मोर देन 700 करोड़ तक आ जाती है अब तो। और कितने बर्थ होते हैं इसमें फिर? 42 बर्थ होते हैं हमारे, क्योंकि और ज्यादा अकाल मृत्यु होने लगती है। अब हम देखते हैं ना कि लोग सुसाइड्स भी करने लग गए हैं कलयुग में, परेशानी की वजह से। एक्सीडेंट से भी बहुत लोग मर जाते हैं, बीमारियां भी इतनी हो गई हैं कि लोग इतनी जल्दी जल्दी मरते हैं। ऐसा होता है ना? हाँ दीदी। तो इसलिए कलयुग में जन्म भी बहुत सारे होते हैं। 1250 ईयर्स में 42 बर्थ्स हो जाते हैं। तो अब टोटल कितने हो गए? 41 + 42 83। 83। तो टोटल तो ये 84 बर्थ्स की स्टोरी है। तो अब जो एक जन्म बच रहा है वो कौन सा जन्म होगा? संगम युग में दीदी। हाँ, तो संगम युग क्या होता है? होता तो वो कलयुग का ही पार्ट है ना? कलयुग जो 1250 ईयर्स का होता है, संगम युग उसी का लास्ट 100 ईयर्स जो होते हैं कलयुग के, वो संगम युग हम बोलते हैं। पर संगम युग वो किसके लिए है? जो सोल्स ज्ञान ले रही हैं, जो परमात्मा की बातों को मान रही हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, उनके लिए ये पीरियड जो है संगम युग का पीरियड है। क्योंकि क्या होता है इन लास्ट के इयर्स में, जैसे हम स्टोरी में भी देख रहे थे कि जब वो लड़का खेल रहा था नीचे, बहुत परेशानियां हो गई, उनकी लड़ाइयां होने लग गई, तो फिर उसकी मम्मी ने क्या सोचा कि अब तो मुझे ही जाके नीचे सबको अपने अपने घर भेजना होगा, अपने बेटे को ऊपर लाना होगा घर पे। देखा था हमने ये स्टोरी में। जब रात हो जाती है हाँ तो दीदी। जब रात हो जाती है तो उसकी मम्मी जाके लेके आती है। तो वैसे ही जब हमारी धरती पे भी जब रात का समय आ जाता है, जब बहुत बुराइयां बढ़ने लगती हैं, लोग आपस में लड़ने लगते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा सोचते हैं कि अब तो मुझे ही जाके इनको वापस लेके आना होगा। तो तब परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं, और ये ज्ञान सिर्फ 33 करोड़ सोल्स तक ही पहुंचता है, क्योंकि यही रोल है उनका, उन्हीं आत्माओं का ये रोल है सतयुग और त्रेता युग में आने का। फिर उसके बाद संगम युग में क्या होता है कि परमात्मा से जो ज्ञान हमें मिला, तो परमात्मा ने जब दिया, उसको बोलते हैं, संगम युग को क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस एज, यानी कि द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना है? एक तो कलयुग से वापस सतयुग आना है, सृष्टि चक्र वापस से स्टार्ट होना है। और दूसरा, हम अपनी ही बुराइयां, अपनी ही बैड हैबिट्स का यज्ञ में आहुति देते हैं ना। जैसे यज्ञ करा है किसी ने, देखा है? आप लोग ने देखा है सभी ने यज्ञ कैसे करते हैं? हाँ जी दीदी। तो यज्ञ में हम आहुति देते हैं ना। वैसे ही क्या करना है हमें? परमात्मा ने जब हमें ज्ञान दिया, हमें यज्ञ स्टार्ट कराया उन्होंने। और यज्ञ में हमें क्या करा उन्होंने? कौन सी आहुति देने को बताया? जितनी भी हमारे विकार हैं, जो 5 विकार हम बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और भी बहुत सारी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं हमारी, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, उन सबको उसके अंदर जला के, उसकी आहुति देके, और अपने आप को हमें परमात्मा से एनर्जीज लेके, उनकी शक्ति लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है।
है ना। तो कलयुग से हम सतयुग में जाने के बीच में हैं अभी। तो जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके 100% बिल्कुल प्योर बन जाएंगे तो क्या होगा, हम तो एक तरफ प्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ कौन सा काम शुरू हो चुका है, बाहर विनाश का काम। हम देखते हैं ना आजकल रोज न्यूज में दीदी आपकी आवाज नहीं आ। दीदी दीदी कहाँ गई? हेलो, कोई है? हाँ, मेरे को भी आवाज नहीं आ रही। सब लोग छोड़ दिए, हम दोनों ही बाकी है। हाँ। आपका नाम क्या है? रुद्र। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7th। ओ, आप भुवनेश्वर कौन में सी क्लास रहते? में? आप 7। कौन सी क्लास में हो? 7। हम्म, कहाँ रहते हैं? मैं जोधपुर। हेलो दीदी आपकी वो आवाज नहीं आ रही। हाँ दीदी। आ रही है, हाँ दीदी। अभी आ रही है। हाँ दीदी आ रही। हाँ लाइट चली गई, हमारे यहाँ पे पावर कट हो गया है। तो हम बात क्या कर रहे थे कि अभी एक तरफ तो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ कौन सा काम शुरू हो गया, शंकर का विनाश का काम। दीदी स्लाइड जैसे नहीं ये दिख भी, रही। हाँ बेटा स्लाइड नहीं दिख रही क्योंकि मैंने अभी फोन से ज्वाइन किया ना, लैपटॉप से नहीं किया, ओ, ठीक है दीदी। पावर नहीं है। तो विनाश का काम क्या है, विनाश क्यों, क्या कैसे हो रहा है, आजकल हम रोज न्यूज में भी सुनते हैं। एक तो 2 साल से हम देख रहे हैं, जब से कोविड आया तो कितनी सारी डेथ्स हो रही है ना। सब लोग कितने डरे हुए हैं, बाहर कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सबको। और भी इतने, और भी वर्ल्ड के हर एक पार्ट में हम न्यूज में सुनते हैं कि कितने सारे एक साथ अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कई जगहों पे सुनामी आ रही है। ऐसा सुन रहे हैं आप लोग, कभी सुना है न्यूज में आप लोगों ने ऐसा पिछले कुछ 2-3 सालों में? हाँ दीदी। तो ऐसा क्यों दीदी हो रहा है भुवनेश्वर इतने में ही तो सारे? तूफान आया था। हाँ भुवनेश्वर में भी आया था। और इतनी सारे वर्ल्ड में इतनी सारी जगहों पे बहुत सारे वोल्केनोज एकदम से इरप्ट होने शुरू हो गए हैं। फॉरेस्ट में जगह जगह पे आग लगनी शुरू हो गई है। कनाडा में जो इतना बर्फ पड़ती थी वहां पे आग लगने लग गई। ऐसा सब हो रहा है ना। ऐसा सब क्यों हो रहा है, किस चीज के साइन है? दीदी क्योंकि ग्लोबल धरती, वार्मिंग। हाँ ग्लोबल वार्मिंग तो है, पर ये क्यों हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या होना है? क्योंकि धरती को अपने आप को रीसेट करना है वापस से, है ना। क्योंकि अब धरती भी अपनी अति पे पहुंच चुकी है, हम उससे इतना कुछ ले चुके हैं, अब उसके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अब उसे वापस रीसेट होना पड़ेगा ना शुरुआत करने के लिए। तो इसीलिए ये सारे प्रोसेसेस प्रकृति ने शुरू कर दिए मतलब खुद से ही। मतलब हम सब लोग हम्म, मर जाएंगे, उसके बाद फिर से दुनिया बनेगी, मतलब फिर से वो स्टोरी स्टार्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। पर हम सब नहीं मरेंगे। जिनका रोल है, जो 33 करोड़ सोल्स हैं जिनका रोल है, या जो 9 लाख बेसिकली जो सोल्स हैं जो ट्रांसफॉर्म होंगी सतयुग में, वो, उनका अभी जाने का टाइम नहीं आएगा। उनके अलावा जितनी भी बाकी सोल्स हैं वो सब परम धाम में चली जाएंगी अभी, जब ये कल्प का एंड होगा। 9 लाख को छोड़ के बाकी सारी सोल्स परम धाम जाएंगी पहले।
और चार्ज होंगी वहां पे, और जैसे जैसे उनका टाइम आता जाएगा, उनका लेवल जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से वो वापस जन्म लेती जाएंगी, और वापस वो कल्प रिपीट होगा, ऐसे ही वापस कल्प वो रिपीट होता जाएगा। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है बिना रुक के। पर धरती पे ऐसा कभी भी टाइम नहीं आता है कि जब धरती पे कोई भी आत्मा ना हो, कोई भी मनुष्य ना हो। ऐसा टाइम कभी भी नहीं आएगा कि धरती पे सभी लोग ऊपर चले जाएंगे एक साथ, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन हम सो के उठेंगे तो फिर सब मर जाएंगे और हम अगले दिन सतयुग में पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे करके होगा, और धीरे धीरे सतयुग, एक तरफ तो कलयुग खत्म होता जाएगा और दूसरी तरफ कलयुग स्टार्ट होता जाएगा अपने आप। सारा प्रोसेस अपने आप धीरे धीरे होता जा रहा है। जैसे हम देख भी रहे हैं बाहर के सीन्स, हम देख रहे हैं ना आजकल क्या क्या हो रहा है धरती में अपने आप, जो कि अब तो साइंटिस्ट के भी हाथों में नहीं है। वो खुद भी परेशान है कि ये सब चीजें क्यों हो रही है ना। वो भी नहीं काबू कर पा रहे, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चाहे जितना भी चाह रहे हैं, है ना। ऐसा हो रहा है ना। हाँ जी दीदी। बताइए। तो फिर इसीलिए ये जो हमें संगम युग मिला है, इसको क्या बोला जाता है, हमने पढ़ा था सृष्टि चक्र में, कौन सा युग है ये, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। यानी कि इसमें हम अपना कल्याण करते हैं, अपना अच्छाई का काम करते हैं, अपने लिए अच्छाई करते हैं। कैसे? पुरुषोत्तम यानी कि पुरुष जब अपनी उत्तम स्टेट बनाता है, यानी कि हम जब अपनी हाईएस्ट स्टेट वापस से बनाते हैं। अभी तो हम लो एनर्जी फील्ड में आते जा रहे हैं, हमारी वाइब्रेशंस भी लो होती जा रही है, सोल पावर कम होती जा रही है, पर अब इसी समय में हमें उसे वापस हाईएस्ट पावर तक लेके जाना है। तो ये युग, ये वाला बर्थ, ये वाला जन्म हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करने के लिए ही मिलता है। आया समझ में आप लोग को? हाँ जी दीदी। चलिए, तो फिर अब हम आज रिलीज लें, कल मिलते हैं आगे के लिए। हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी, ठीक है। शांति। आप लोग लीव कर लीजिएगा क्योंकि एंड नहीं कर पाऊंगी मैं, सिस्टम अभी बंद है ना। आप लोग ठीक लीव है खुद दीदी। से ले लीजिए। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।